देश आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है और आपको बता दें कि इस समय भाजपा के सारे दिग्गज घर घर तिरंगा फहराने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि भाजपा को तिरंगा का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। सीधे तौर पे बनारस के लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस के लोग बड़ी भोले भाले होते हैं और राजनीति कूट कूट कर इनके अंदर भरी होती है। चाहे भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो इत्यादि कोई भी पार्टी हो, सीधे तौर पे हम इनसे चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि तिरंगा यात्रा जो घर घर झंडा फहराने की बात कही जा रही है, कहीं महंगाई को तो दबाने के पीछे ये राज नहीं चल रहा है। तमाम ये सवाल होंगे, लेकिन सीधे तौर पे हम चलते हैं यहाँ पे सवाल करते हैं। ये बताइए कि भाजपा का जो योजना है घर घर तिरंगा, क्या दिखलाना चाहती है सरकार? एक बात बताइए, भाजपा जो घर घर तिरंगा जो भारत में लगवा रही है, तो क्या भारत में तिरंगा नहीं लगेगा, पाकिस्तान में लगेगा? पहली बात, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हाँ। सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पर्व है और इस पर्व पे अगर कोई हर घर मनाता है अगर ये पर्व, तो इसमें किसी विपक्ष या किसी भी व्यक्ति को आपत्ति किस बात की है? हम अपने देश में अपने लोकतंत्र के पावन पर्व पर जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, घर घर खुशियां मना रहे हैं, तो इसमें किसी का विरोध क्या पाकिस्तान में जाके थोड़ी ना मना रहे हैं? ये बताइए, तिरंगा की बात कर दिए, संविधान की पाठ क्यों नहीं भाजपा पढ़ा रही है? सभी बच्चे छोटे से बड़े लोग सभी लोग अगर संविधान के बारे में पढ़ते तो अपना हक की बात मांगते, लेकिन तिरंगा ही क्यों? जिस जगह तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं, उसके पीछे हमारी भावनाएं हैं, हमारे उन महापुरुषों का आदर्श है, उनके त्याग बलिदान के कारण जो हमको आज़ादी मिली है। ये लोकतंत्र का पावन पर्व है जो घर घर खुशियां मना रही है। आप लोग कि हम किसी को भी सिर्फ आलोचना करना आता है, हमारे उसके पीछे की भावनाओं को तो देखिए। हमारा हृदय उन महापुरुषों को याद करता है, अपने लोकतंत्र अच्छा ठीक है, के पावन पर्व को आपके पास आएंगे। ये बताइए कि आप 2014 के पहले आज़ाद हुए थे या अब? आज़ाद तो 47 में हुए हैं। हाँ, तो ये लोग कैसे पाठ पढ़ा रहे हैं कि तिरंगा घर घर फहराना है? तिरंगा तो हमारे हृदय में बसा है यार। इनके कहने से तिरंगा हम थोड़ी फहराएंगे, इनके कहने से हम तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा तो हमारा सदियों से हम लोग फहराते चले आए। इतना ये बात सही कह रहे हैं? तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तिरंगा तो हम लोग सदियों से फहराते हैं। तिरंगा आज हम आ गए। अब मेरी बात सुनिए, मैं तिरंगे इन्होंने मैं और नए जोश में फैलाऊंगा। उसके बाद घर घर में उसका फैलाऊंगा। देखिएगा, ये नया निर्माण, नया विकास, नया तरीका है। हाँ। लेकिन ये भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? क्या कुछ लग रहा है क्या कि 2024 को देखकर इस तरह के नहीं करेंगे तो आदमी फूट जाएगा? सब देखिए, देशभक्ति को जगाना है। भाजपा जो भी कर रही है उसको देशभक्ति हर हृदय में, हिंदू मुसलमान सब में जागे। समझ में आया? जो मेरे दिल में थोड़ी सी भी कशिश है कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है, तो मेरे दिल में हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम या मेरी सोच अलग है, तो भाजपा ये कह रही सारे लोग एक राष्ट्र एक देश होके खड़े हो। ये है भाजपा का राज। ये भाजपा का क्या? देखिए, उन्होंने सही कहा कि झंडा फहराना, हमारे जो दिल में झंडा है, घर घर में झंडा फहराना, पूरे जोश के साथ जो है झंडा फहराएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, सबका साथ सबका विकास भाजपा हमेशा चाहती है। ये जो बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखा जा रहा है कि अडानी अंबानी इनका एकदम झोला भर रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं रोड पे ही रह गए। हमको एक बात बताइए, 75वें वर्ष पे झंडा घर घर में फहराया जा रहा है। आप अडानी अंबानी के झोले की बात कर रहे हैं। इससे पहले मुझको लगता है भाजपा आने से पहले आप सीधे मर्सिडीज से चलते थे और गिरजाघर चौराहे बनारस में आप हेलीकॉप्टर से उतरते रहे होंगे। भाजपा आने के बाद आप गरीब हो गए, अडानी अमीर हो गए, ठीक है ना? आपका आय का साधन बढ़ा है। जिसके पास जो हाई स्कूल भी पास नहीं था उसको क्या IAS ऑफिसर बना दिया जाए? आज वो जो हाई स्कूल भी पास नहीं था, घर घर में बच्चे टोटो चला रहे हैं, अपना ऑटो चला रहे हैं। जो जिस योग्य रहेगा उसको उस योग्य काम मिल रहा है। आपको योग्यता की बात जब प्रश्न खड़ा कर दिए तो यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, BHU है, तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, लड़के बड़े स्तर पे तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, पटना में तैयारी करते हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं? क्या आपको लगता है इनके डिग्री पे आप प्रश्न कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपके कहने से मैं अपने भाइयों के ऊपर प्रश्न थोड़ी ना खड़ा करूंगा। जो सब तैयारी करते हो, मैंने भी तैयारी की। कंपटीशन का द्वार खुला हुआ है एकदम। मेरी बात सुनिए, कंपटीशन का द्वार जब खुला हुआ है
तो युवा पीटे क्यों जा रहे हैं? लखनऊ में लाठी डंडा युवाओं के ऊपर गिरा, आप इसमें कैसे क्या किस संदर्भ में लाठी डंडा आप करें? BA में नहीं, आप जो एक चीज को भूल गए, जो अन्य जो है अग्निवीर वाले में जो हुआ, अग्निवीर योजना को क्या आपने पूरी तरह पढ़ा था? आपने उसको पूरी तरह समझा था? नहीं समझा। कितने जो 4 साल की नौकरी में आप पहली बात तो एक सैनिक हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक मुफ्त पैसा मिलता है, एक कारोबार भी करते हैं और दूसरों को भी सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है। 27 साल आपका रहना जरूरी नहीं है, आपके पास एक मुफ्त पैसा हो, आप रोजगार करें। अन्य नौकरियों में भी आपको प्रायोरिटी दी जा रही थी, लेकिन क्या हुआ? नवयुवकों को भड़काया गया और जब पकड़ में आए तो पता चला भैया इनमें तैयारी करने वाले कम, जो आग लगा रहे थे दूसरे विपक्षियों के पार्टियों के अलग थे। आप मीडिया कर्मी हैं, आप ऐसा कोई भी सवाल मत करिए जिससे हमारे संवैधानिक मर्यादा भंग होती हो। सत्य का साथ दीजिए और सत्य ये है जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास। और रही बात झंडे की, तो भाई भी कहा झंडा हमारे हृदय में है। अग्निवीर की बात कहे हैं, आप उन युवाओं से कभी बात किए हैं? वो युवाओं सारे चीज बारीकी पढ़कर बता विरोध में आए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके अंदर कुछ ऐसा था, वो भी चाहते थे कि हम आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें। लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद आप ये बताइए, मुझे सिर्फ एक बात आप मुझको बता दीजिए, उन युवाओं का कि आप बात कर रहे हैं, वो सेना में जाना चाहते हैं जहां डिसिप्लिन, मर्यादा, राष्ट्रभक्ति, देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाना, देश की रक्षा के लिए मर मिटना, एक मर्यादित आदमी होता है आर्मी। वो आर्मी में जाना चाहते हैं जो भारत की संपत्ति, भारत की रेलवे को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसी मर्यादा है ये उनकी? प्रोटेस्ट ही करना था तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, ये मर्यादा थी? करोड़ों अरबों करोड़ों की संपत्ति को नुकसान। जी बिल्कुल युवा है, ये बताइए कि जो युवा इस समय नौकरी मांग रहा है, शांतिपूर्वक युवा नौकरी मांग सकता है? आपको बिल्कुल मांग सकता है। भाजपा राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित है युवा, सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। आप पुराने किस क्षेत्र में मिला है? हर क्षेत्र में भाजपा राज में रोजगार दिया है। बताइए, सारी इलाकों तक योजनाएं लाई है भाजपा सरकार। कौन सी योजना? चाय बेचने की या पकौड़े तलने की? आप देख लीजिए, मनरेगा योजना से लेकर अग्निवीर तक हर योजना भारतीय। मनरेगा जानते हैं किसकी योजना है? कांग्रेस की योजना है, भाजपा सरकार उसे लागू। और आप डेवलपमेंट देख लीजिए, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट आप जैसे काशी विश्वनाथ का यहाँ कॉरिडोर देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आप दिखला दिए। ये बताइए कि रोजगार कितना मिला? रोजगार के जब आप युवा हैं तो युवा चाहता है कि हम रोजगार मिले, क्योंकि आपके मम्मी पापा बहुत आपसे आस रखे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो IAS बनेगा, PCS बनेगा, नहीं तो कुछ क्लर्क बनेगा। लेकिन आप ये बताइए कि किस तरीके की नौकरी मिल रही है आपको? जी आप चाहें तो पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए। कांग्रेस सरकार, मायावती सरकार या अखिलेश सरकार, किसी भी सरकार के उनसे 10 गुना ज्यादा रोजगार बीजेपी सरकार ने दिया है। ठीक है, ये बताइए कि भाजपा सरकार कितना रोजगार दी है? रोजगार में तो नील है। नील है, नील मतलब जीरो। जीरो। फिर ये युवा होकर ये ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? कोई पता नहीं, पहले के पढ़े होंगे तब न मालूम। जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बताइए, युवा रोजगार मिला है कि नहीं? रोजगार देखिए अभी तो उतना अच्छे से नहीं मिला ना युवकों को, हो सकता है कि आगे भविष्य में कुछ देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक युवा है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार इतना रोजगार दिए, रोजगार की धार बहा दी है, लेकिन अगर रोजगार दी होती तो आपको लगता है कि लड़के धरना पे बैठते, तमाम तरह की प्रदर्शन करते? जी हाँ बताइए। ट्रेन में पुकाता, अगर रोजगार दी होती तो उसका जवाब भी हमको ये बताइए, रोजगार दी होती तब ट्रेन में ये सब पुकाता नहीं पुकाता? रोजगार, वही रोजगार नहीं कि रोजगार नहीं मिला तो ट्रेन नहीं मिला तो ट्रेन में पुकाया, हर चीज हुआ। जी मैं उसका कुछ कहने वाले थे। जी सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है, प्राइवेट नौकरी भी अपना स्वरोजगार भी नौकरी होता है। सबको सरकारी नौकरी कैसे संभव है पहले बताइए? 140 करोड़ की आबादी में कैसे सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगी? ये बताइए, स्वरोजगार का नौकरी नहीं होता है। बात तो आपकी पक्की है, लेकिन इस बिटिया को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो नहीं चाहेंगे कि नौकरी मिले? सबको नौकरी मिल जाएगा ये पहले बताइए? जब आपकी बेटा बेटी आपकी उस लायक होंगे तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी खोजेंगे। अपना धंधा भी नौकरी है, स्वरोजगार भी नौकरी है, सरकार उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। ठीक है, माता जी ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं ये इस भाजपा सरकार में? नहीं भैया, महंगाई तो पहले भी थी, अभी जैसे यूक्रेन युद्ध हो गया और ये अपना कोरोना आया, इतनी वैक्सीन लगवाई हमारी मोदी सरकार ने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध तो चुनाव में ही हुआ था, लेकिन उस समय तो सब सस्ता, तेल वगैरह पे असर पड़ा है ना भैया।
जब हमारा निर्यात आयात में थोड़ा सा आयात में अंतर पड़ा है, तो महंगाई उतनी ही नहीं है। ये तो क्या है, हमें यदि आपको बदनाम करना है तो हम हल्ला किसी का भी कर सकते हैं। आम इंसान 2 रोटी प्रेम से खा सकता है, कोई महंगाई नहीं है। हम एक महंगाई है कि नहीं? अब उसमें क्या करें, वो बोले उनको नहीं है महंगाई, समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है बाहर से आते खाते हैं चावल और क्या? बाहर ही से आ रहे हैं, ये सब यूक्रेन से आ रहा है ना ये लोग के लिए। अच्छा। और हाँ, रही बात रोजगार की, दोस्त का सुनिए, अगर हर घर में 10 बच्चे पैदा होंगे तो कहाँ से सरकार रोजगार देगी? हर दिन भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, वो कहते हैं हम दो हमारे 70, कहाँ से भारत सरकार इतना रोजगार पता है कि इतने पढ़े लिखे युवा हर लोग चाहता है कि नौकरी करे। अच्छा, लेकिन आप ऐसी क्यों चाह रहे हैं कि नौकरी आप प्राइवेट जॉब में ज्यादा भागना सोच रहे हैं? लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो चाहेगा कि हम सरकारी नौकरी करें। तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, अगर इतने बच्चे पैदा जब सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में सरकारी ही नौकर काम आए थे, प्राइवेट भाग गए थे। तो कोरोना काल में भी गवर्नमेंट का, आप सुनिए, फ्री वैक्सीन बंटवाई, कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं फ्री में नहीं दिया है। 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। ये सब अपवाद में चक्कर में पड़िए। लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।